नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबर कानपुर से है, जहां पुलिस वाले के घर में गैस सिलेंडर में लगी भयंकर आग। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से आग पर पाया काबू। आगे खबर ललितपुर से है, जहां नीम के पेड़ पर लटका मिला 18 वर्षीय युवक का शव। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। कानपुर में पुलिस वाले के घर में लगी गैस सिलेंडर में भयंकर आग। सिलेंडर को जलता छोड़ घर के बाहर भागे परिजन। कल्याणपुर थाने क्षेत्र का मामला। घर के बगल में परिवार व हॉस्टल के स्टूडेंट भी डर से निकले बाहर। स्थानीय लोगों ने सूझबूझ से बुझाई सिलेंडर की आग। फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले लोगों ने पाया आग पर काबू। कानपुर से सी न्यूज संवाददाता रोहित की रिपोर्ट। ललितपुर के पाली तहसील के थाना बालाबेहट अंतर्गत ग्राम मुडारी में युवक अपने चचेरे भाई की शादी के बाद पुश्तैनी मकान में हाथे लगवाने गया था। वहीं परिवार के अन्य 3 लोगों के साथ विवाद हुआ। परिवार वालों ने हत्या का आरोप लगाया। परिवार वालों की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 3 लोगों पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया। बता दें कि 18 वर्ष के युवक का शव नीम के पेड़ पर लटका हुआ मिला है, जिसके तहत ये पूरी कार्यवाही की गई है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता महेश नगाइज की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां प्रखंड मुख्यालय के सभागार में आज अपर समाहर्ता जूली कुमारी ने प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बाढ़ से पूर्व तैयारियों को लेकर बैठक की। इसमें संभावित बाढ़ के कारणों और बचाव के उपायों की समीक्षा की, जिसमें जर्जर बांध, खाद्यान्न, दवा आदि को लेकर विचार विमर्श किया गया। मौके पर सीआई विजय तिवारी, पीएचसी प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद, प्रखंड पशु चिकित्सक सुमन कुमार, मनरेगा पदाधिकारी पीटीए राम नरेश गुप्ता, कृषि सलाहकार शिव प्रकाश भी मौजूद थे। सर्वविदित है कि 15 जून से प्रत्येक वर्ष बिहार के उत्तर बिहार के सभी जिले, जो 15 जिले आते हैं, वो बाढ़ की विभीषिका से ग्रसित हो जाते हैं। इस संदर्भ में विभागीय आदेश के आलोक में एवं जिलाधिकारी के निर्देश में आज बंदरा प्रखंड में विभिन्न प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में कुल आपदा प्रबंधन विभाग के 26 बिंदुओं पर समीक्षा की गई। प्रखंड स्तरीय विभिन्न पदाधिकारियों को उनके विभाग के अनुसार दिशा निर्देश दिए गए, जैसे वर्षा मापक यंत्र, हमारे पास नाव और नाविक जो भी हैं उनको रिपेयर करा लिया जाए, पॉलीथीन शीट्स वगैरह की मांग, खाद्यान्न से रिलेटेड, कम्युनिटी किचन से रिलेटेड, मानव स्वास्थ्य, पशु चिकित्सा और पीएचसी पदाधिकारी जो हैं हमारे चिकित्सा पदाधिकारी, उनको ये निर्देश दिया गया कि दवाइयों का स्टॉक हमारे पास कैसा है। इस संदर्भ में सभी इस बैठक को आयोजित किया गया। क्या परिचय है आपका? मैं जूली कुमारी, वरीय प्रभारी पदाधिकारी बंदरा प्रखंड में बाढ़ की तैयारी को लेकर मीटिंग रखी गई थी। वरीय उप समाहर्ता जो हमारे प्रखंड के प्रभारी पदाधिकारी हैं, उनकी अध्यक्षता में, जिसमें प्रखंड के विभिन्न पदाधिकारी भी मौजूद थे और डिफरेंट बिंदुओं पर चर्चा हुई, जो बाढ़ से पूर्व क्या तैयारी है और क्या इसमें सुधार किया जा सकता है। तो उन्हीं सब बिंदुओं को लेकर आज चर्चा की गई थी। क्या क्या मुख्य रूप से चर्चा की गई है? कौन कौन से मुद्दा था विशेष? मुख्य रूप से वही कि हेल्थ में से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, बाढ़ के समय में क्या वहाँ सुधार किया जा सकता है, बांध को लेके जो समस्याएं हैं, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि बाढ़ की मेन वजह जो होती है वो बांध के कारण ही होती है। तो उस पर उसकी मरम्मती को लेके, खाद्यान्न को लेके कि खाद्यान्न की पूर्ति हो सके सही समय पे। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे, और सीडीपीओ मैम भी थी, तो आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन बाढ़ में कैसे होगा, इन सब बिंदुओं पर लेकर पूरी तरह चर्चा की गई थी। क्या परिचय है? मैं रोहन रंजन सिंह, सीओ बांद्रा। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। तेलिनखेड़ा में टेंट का सामान उतारते समय करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। मौत की खबर पर परिजनों में हड़कंप मच गया। दरअसल पूरा मामला खीरू थाना क्षेत्र के तेलिनखेड़ा जोगापुर का है, जहां के रहने वाले कविंद्र सिंह गांव के ही श्याम सुंदर के यहां टेंट में काम करते थे। एक प्रोग्राम की कविंद्र सिंह टेंट का सामान उतार रहे थे, तभी टेंट की लोहे की पाइप 11,000 लाइन के तारों में छू गई, जिससे कविंद्र सिंह गंभीर रूप से झुलस गए। जैसे ही पाइप 11,000 की लाइन में छुई, बिजली का एक जोरदार झटका लगा और कविंद्र वहीं गिरकर तड़पने लगा। आनन फानन में टेंट के मालिक श्याम सुंदर के द्वारा कविंद्र को डॉक्टर के पास ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों की तरफ से भी कह दिया गया। उसके बाद मृतकों के शव को
उसके घर पर ले जाया गया, जहां पर मृतक के चाचा ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हमारा नाम देवी बकर सिंह है। कहाँ रहते हैं? तेलिन खेड़ा में रहते हैं। क्या हुआ है? ये मेरा भतीजा कमेन सिंह श्याम सुंदर के यहाँ टेंट में काम हुआ करता था और काम के दौरान में ये कल टेंट में गया था। वो यहाँ वहाँ से ये आज दोपहर को लगभग 1 बजे का टाइम था, तो जो वापसी सामान होता है उसी को उतार रहा था। अब उतारते समय वो क्या हुआ, ये गांव वालों ने बताया कि तुम्हारा लड़का मर चुका है, और तब जब ये गांव वालों ने हमसे बताया, वहां जा कर के गए देखे तो ये श्याम सुंदर उस लड़के को लेकर वो कामेन सिंह को लेकर के कहीं डॉक्टर के पास कहाँ ले गए थे ये नहीं जानते। उसके बाद उसकी माँ पीछे से मोटरसाइकिल से गई तो क्या देखती है कि ये श्याम सुंदर उस लड़के को कामेन सिंह को एक जेट वाली गाड़ी बुला करके उसमें लोड कर रहे थे। तब ये जा करके वहाँ रोया गया और कहा नहीं हमारा लड़का सीधे हमारे घर पहुँचा दो। तब वो घर यहाँ छोड़ वो करके वो चला गया। तब हमने पुलिस को सूचना दी वकीलों थाने में, और थाने वाले आ करके पोस्टमार्टम के लिए लाश को ले गए। कैसे एक्सपायर हुआ था ये वो गांव वाले बोलते हैं कि बिजली ये पाइप और उतारते थे, और पाइप के उतारते समय में 11,000 कहीं छू गया है, तो उसी से एक्सपायर हो गए। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता आकाश कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।